अब आशा जी बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैम मेरा होम टाउन तो बोकारो है, लेकिन मैं बचपन से धनबाद में ही रही हूँ, बाघमारा प्रखंड में। अच्छा, आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं कि आपकी शिक्षा कैसे हुई और कहाँ कहाँ से हुई? मैम मेरी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं की पढ़ाई SSBM बाघमारा से हुई है। उसके बाद +2 मेरा PCMB सब्जेक्ट था और इंग्लिश था, तो वो पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल बोकारो से पूरा हुआ है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन संजीवर्स कॉलेज रांची से बायोटेक्नोलॉजी विषय से पूरा हुआ है, जहाँ मैं सेकंड टॉपर रही थी। उसके बाद मैंने MSc किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से, जहाँ मैं मतलब टॉपर रही थी। उसके बाद मैम मुझे रिसर्च में जाने का मन था पहले से, तो मैंने CSIR की तैयारी शुरू की। 1 साल मतलब गैप लिया और CSIR की तैयारी की 1 साल में, लेकिन उस समय मेरा क्लियर नहीं हो पाया, तो मैंने उसके नेक्स्ट ईयर B.Ed में एडमिशन ले लिया 2016 to 18 बैच में। तो फिर B.Ed के पढ़ने के दौरान ही मेरा मतलब CSIR नेट और JRF दोनों क्वालिफाई हो गया था, तो मैंने सोचा कि उसमें जाना है। फिर जब मैं B.Ed कर ही रही थी, तो जो स्कूल में पढ़ाने जाती थी सरकारी स्कूलों में, जहाँ जहाँ मुझे ट्रेनिंग मिला था, तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ के जो भी बच्चे पढ़ते थे, तो मुझे लगा कि ग्राउंड लेवल पे मुझे वर्क करना चाहिए, तभी मतलब कुछ कर सकते हैं। अगर वहाँ भी सारा काम अच्छा होता है, लेकिन मुझे इससे जुड़ने का मन किया, तो मैंने बोला कि अब तो सिविल सर्वर का तैयारी करना है, तो 2019 से मैं इसमें लग गई थी। और 19 के बाद मतलब मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की, तो जिसमें मैंने UPSC की जो तैयारी होती है स्टैंडर्ड बुक से, ये सब तैयारी करना शुरू की, परंतु मुझे 2 बार में सफलता नहीं मिली। तो 2021 में जब ये JPSC का फॉर्म आया, तो मैं फुली इसमें डेडिकेट होके इसी का तैयारी करने में लग गई। UPSC आप दिए हैं पहले? यस सर, मेरा 2 अटेम्प्ट हो चुका है। जब मैं तैयारी शुरू की थी हुआ तभी। है कि नहीं? प्रीलिम्स से एक बार भी क्लियर हुआ या नहीं? नो सर, 2019 में मैंने तैयारी शुरू ही किया था, तो मैंने दिया था, तो उसमें क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम मतलब लगभग तैयारी थी, फिर भी मतलब क्लियर नहीं हो पाया 2020 में भी। उसके बाद मैंने स्किप किया, फिर नहीं दिया। 21 में अभी नहीं दिया, 22 में भी नहीं दे रही हूँ। अभी आपका JPSC में कौन सा रैंक है और कौन सा पोस्ट आपको मिला? मैम मेरा 10वां रैंक आया है और पोस्ट झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है, क्योंकि प्रेफरेंस में वही था मेरा पहले। आप बताइए आशा जी कि आपका प्री और मेंस और इंटरव्यू में क्या कैसे कैसे अपने रणनीति अपनाई? प्रीलिम्स और मेंस, जैसे प्रीलिम्स में तो मैं UPSC की तैयारी कर ही रही थी, तो मेरा जितना बेसिक था वो क्लियर हो गया था। तो झारखंड का जब ये फॉर्म आया, हमेशा तो आता नहीं है, तो जब ये फॉर्म आया तो मैं इसमें लग गई, और झारखंड की पढ़ाई मैंने पूरा झारखंड का जो सिलेबस है उसे पूरा पढ़ना चालू किया, क्योंकि प्रीलिम्स में लगभग 110 क्वेश्चन झारखंड से ही आता है। तो फिर स्ट्रैटेजी मेरी यही रही कि मुझे झारखंड पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि उधर मेरा लगभग हो चुका था। तो फिर मैंने झारखंड की पढ़ाई चालू की, और वो जो कठिन मुझे लगा प्रीलिम्स में, तो रेनेसा IAS में जो भी मतलब यूट्यूब में डाला हुआ वीडियोस, SPT CNT जो भी कठिन कठिन टॉपिक्स है, मैंने सारा वहाँ से क्लियर किया। और उसके बाद जब मेंस की बारी आई, प्रीलिम्स में जब मैंने देखा कि कटअप पार हो जाएगा, तो मेंस का मैं तुरंत ही सर के गाइडेंस में चालू किया, और जितना सारा प्रिपरेशन था मेंस का मैंने सर के अंडर ही किया है। सर ने बहुत साइंटिफिक वे में पढ़ाया है कि पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी करना चाहिए, उसमें बार बार पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है। उसके बाद फिर साइंस और ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो साइंटिफिक वे होता है, जिसे हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो दिमाग में रह जाएगा। तो मुझे बहुत उसमें मदद मिला। मेंस की तैयारी मेरी वहाँ से हुई, आंसर राइटिंग भी मैंने खुद किया था। उसके बाद इंटरव्यू में भी मैंने रेनेसा IAS की टीम का ही साथ लिया था, जो कि मतलब मेंस के तुरंत खत्म होने के बाद ही चालू हो गया था, तो जिसमें मुझे बहुत ही मदद मिला इंटरव्यू में भी। आंसर राइटिंग तो आप लास्ट तक करते रहे एकदम। सबसे बड़ा खासियत आपका रहा कि अंत यस सर, तक वही मूल मंत्र मेरे लिए रहा सर, वही मूल मंत्र मेरे लिए रहा। सफलता आंसर आपको राइटिंग उसी मैंने की वजह बहुत से किया मिला है। है। अब मेरी यस मैम, मेरी कॉपियां खत्म होती जा रही थी, मैं देख रही थी कि बार बार मैं मतलब कॉपी भरती जा रही थी आंसर राइटिंग में। अच्छा, आप जैसे बोले कि साइंटिफिक वे में सर पढ़ाते हैं, तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, क्या उनको से दिक्कत होती होगी या फिर फायदा होता होगा पढ़ने में, मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए?
यस सर, यस मैम, ये मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि एकदम सही तरीका है। जो रटने वाला चीज होता है उसको पहले ही करना चाहिए, नहीं तो लास्ट टाइम में उसको हम कितना भी एक बार पढ़े तो नहीं हो पाएगा, उसका बार बार रिवीजन हमें करना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री का मैंने पढ़ा था, मेडाइवल पढ़ा था, तो मुझे मतलब बार बार उसमें पढ़ना पड़ा, बार बार आंसर राइटिंग की, तब मुझे सारे फैक्ट ये सब याद हो पाए थे, तो वो बिल्कुल सही तरीका रहा। और 3 महीने में करना है हमें तैयारी, तो फिर साइंटिफिक वे में ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाता। बहुत कम मिला इसका। पहला से छठा जीपीएससी तक में शायद सबसे कम समय आप लोगों को दिया गया, इतना कम हाँ, समय समय कभी काफी नहीं कम मिला। मिला था। ये सर, इसी में मैंने मेंस की तैयारी की है अलग से, मतलब मैंने पहले से इसका सिलेबस तो डाउनलोड करके प्रिंट करके रखा था। कभी कभी साइंस में देखती थी क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, बाकी मैं कोई भी सब्जेक्ट मतलब टच नहीं करती थी। तो आप ये राइटिंग ग्रुप जो रेनेसा आईएएस के द्वारा चलाया गया था, उससे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, और लगता है कि उससे अगर स्टूडेंट, भावी स्टूडेंट उससे जुड़े हैं, उससे उसको फायदा होगा? आपको ऐसा फील होता है? यस मैम, जरूर। यस मैम, मैं पूर्णतः उससे सेटिस्फाइड हूँ। मेरा अगर सिलेक्शन हुआ है तो मेंस के बेसिस पे मुझे लगता है हुआ है। आंसर राइटिंग बहुत ही मस्त है। एक प्रीलिम्स होता है एक बैरियर की तरह, लेकिन आप उसको अगर पार कर लेते हैं तो आपको लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैंने पूरा रेनेसा आईएएस में सीखा है। मैंने शुरू से आंसर राइटिंग किया है, और जो सर ने सुधार करने के लिए बोला था, सब में सुधार करती गई। सर को भले याद ना हो, लेकिन सर ने मुझे बोला था कि आप टॉप भी कर सकती हैं, मतलब कमेंट किया था सर ने, तो मुझे प्रोत्साहन भी मिलते रहा। हमेशा मैं टेस्ट लिखती थी, हमेशा जो भी क्वेश्चंस डेली बेसिस पे मिलता था उसे पूरा करती थी। मतलब कभी टारगेट में छोड़ती नहीं थी कि मुझे वो करना है। मैं अगर रिवीजन नहीं भी कर पाई तो जैसे भी करती थी, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। और आगे अगर कोई स्टूडेंट इससे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें जरूर मतलब बेनिफिट इससे मिलने वाला है, क्योंकि मैंने खुद ही इसका एक्सपीरियंस करके देखा है कि कितना लाभ मिलता है इससे। अच्छा, आप जैसे इंटरव्यू के प्रोग्राम के बारे में बताइए कि आपका जैसे मॉक इंटरव्यू लिया गया, और मॉक इंटरव्यू से पहले जैसे सर ने पूरा आपको लिख कर आप लोगों को पूरा टॉपिक दिए, टॉपिक बाय टॉपिक देते गए, तो वो कहाँ तक बेनिफिशियल रहा, और वो क्या वो सही है और इसको आगे चलाते रहना चाहिए? आपके क्या विचार है? मैम, मैम जैसे कि हमारा मेंस कंप्लीट हुआ, उसके तुरंत ही एक वीक में सर ने इंटरव्यू का स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सर ने करंट अफेयर, चाहे वो नेशनल हो, स्टेट का हो, चाहे वो अपने जिला का हो या फिर राज्य का इंटरनेशनल हो, सारे सर ने बताए थे हमें करंट में जो भी चलते जा रहा है। उसके साथ ही साथ जो सिचुएशनल क्वेश्चंस है, जो बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सबका प्रैक्टिस कराया गया। और मैंने खुद अपना आधा कॉपी पूरा भरा है नोट्स लिख के उससे, तो मुझे एक बहुत ही कॉपी भर फायदा गया हुआ। अगर होगा। वो एक महीना में नहीं पढ़ती, अगर एक महीना में वो नहीं पढ़ पाती तो फिर आगे, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में बस 1 सप्ताह टाइम मिला, तो उसमें मैं बस ड्रेस ही डिसाइड करते रह गई कि मुझे क्या ड्रेस लेना है। सही तो बात। नहीं हो पाता, अगर वो 1 सप्ताह में नहीं हो पाता। वो सर ने जो पहले से कराया था, और हर दिन जो सर क्लास लेते थे, सब बहुत ही उससे मुझे लाभ मिला है। और ये बहुत ही अच्छा चीज है कि मतलब तुरंत ही लग जाओ, भले आपको जितना भी डर लगे कि शायद होगा कि नहीं, मेंस होगा कि नहीं, लेकिन लग जाना चाहिए। क्या सबसे पता अच्छा भविष्य में आपको स्टडी। उसमें। हाँ, वो यस सर। काफी अच्छा रहा, क्योंकि आपको सारा चीज लाइन बाय लाइन याद है, तो आप कहीं बोलने में आपको हिचक नहीं होगी, आप पॉइंट वाइज जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, क्योंकि यस इंटरव्यू मैम, में। सारा हाँ, बताइए। सारा कंटेंट हमारे दिमाग में था, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको टैकल कर सकते थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई। हाँ, और एक प्रिपरेशन रहता है दिमाग में कि कोई भी क्वेश्चन आया तो हम उसको अरेंज करके बोल सकते हैं। यस मैम, उसमें काफी। डर भी हमारे हट जाता है कि डरना तो है ही नहीं, क्योंकि सब तो आ ही रहा है हमें। हाँ, तो बोलना है, डरना क्या है? आपका टाइमिंग कितना रहा था इंटरव्यू बोर्ड में, और किनका बोर्ड था? मैम मेरा 15 से 17 मिनट था, और मेरा जो बोर्ड था अनिमा हास्ता मैम के बोर्ड में था मेरा। अच्छा। तो उसमें मैम ने तो एक ही क्वेश्चन पूछा था, बाकी 2 मेंबर्स थे, उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। मेरा बायोटेक से ग्रेजुएशन है, तो उसी से सारा क्वेश्चन मुझे ज्यादा पूछा गया। अच्छा, आपको बोर्ड वैक्सीन से कैसा लगा रिलेटेड था? क्वेश्चन पूछा गया मुझे। आपको बोर्ड कैसा इंटरव्यू लगा दे था के जेपीएससी का? जेपीएससी का बोर्ड आपको कैसा लगा? कैसा फ्रेंडली था, या फिर कैसा फील हुआ आपको बोर्ड के बारे में, जेपीएससी बोर्ड के बारे में? मैम मुझे पूरा फ्रेंडली लगा। वहाँ सर सपोर्ट भी कर रहे थे, जैसे मैं आंसर नहीं दे पाई तो मुझे आंसर सर ने बताया कि इसका ये आंसर होगा, और पूरा सपोर्टिव थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा डर नहीं लगा।
मैंने पहले से भी सोच के रखा है कि खराब हो चाहे अच्छा हो, डरना तो नहीं है, तो मैं डरी नहीं। डरना हाँ, नहीं है, डर जाने से डरने से फिर इंटरव्यू गड़बड़ हो हाँ। जाता है। अच्छा बताइए आशा जी, अब आप तो एक अधिकारी बन गई, आपका इतना ऊंचा रैंक है, अब आप क्या करेंगी? अब तो आपके बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारी कुछ सोच के रखी होंगी कि अब बनेंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब क्या करना चाहेंगी, कैसे क्या कार्य करेंगी झारखंड के लिए? मैम मुझे जो भी कार्य असाइन किया जाएगा उसे तो मैं पूरी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा मैम विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में कार्य करना चाहूंगी, साथ ही जो हमारे क्षेत्र में पोल्यूशन है उससे रिलेटेड मैं काम करना चाहूंगी, और ट्राइबल के क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो वो बहुत बखूबी करना चाहूंगी मैम। ठीक है, आप उम्मीद करेंगे कि आप बहुत बेस्ट अधिकारी बने और पूरा नाम रोशन करें। अच्छा आशा जी, जैसा कि आप सर से पढ़ी, जीटी में भी आप गाइडलाइन ली, मेंस ली, इंटरव्यू ली, आपका सर के पढ़ाने के स्टाइल के बारे में क्या विचार है? आपका कुछ सोच होगा ना सर के प्रति, बताइए। सर बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को, और उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही साइंटिफिक वे है पढ़ाने का, जिससे मतलब अगर लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये एकदम सही तरीका है मुझे लगता है, और इससे मैं मुझे मतलब बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और आगे भी मैं छात्रों को प्रेरित करना चाहूंगी कि वो इससे जुड़े और लाभान्वित हो। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, जो कि मतलब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सभी को। अच्छा आशा जी, अब आप बताइए, जो भी भविष्य में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो भी अधिकारी बनने के सपने रखते हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे जैसे स्टूडेंट्स को? यस मैम, जो सिविल सेवा की तैयारी है एक लंबी जर्नी होती है मैम, कभी कभी हमें सफलता नहीं भी मिलती है। मुझे ही मतलब 2 बार सफलता नहीं मिली, साथ ही मैंने बीपीएससी भी दिया था तो उसमें भी सफलता नहीं मिली, तो मैं कहीं ना कहीं मतलब डिमोटिवेट हो जाती थी। लेकिन फिर अगर हम लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है, जो कि आज मैं देख रही हूँ कि मैं लगी थी तो कहीं ना कहीं सफल श्रेय पूरा जाता है, पूरा मेहनत और हम हार्डवर्क को ही। तो अगर कोई छात्र ऐसा इस क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ लगे रहना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। ठीक है, आपके अच्छा भविष्य आशा के जी, लिए ये अग्रिम बताइए कि आपको आशा था कि इतना ऊंचा रैंक प्राप्त हो जाएगा? सोचे थे कितना नहीं ऊंचा सर, रैंक? ऐसा नहीं सोचे थे, क्योंकि सर मेरा मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा कम सही हुआ था, तो वहां भी मैं थोड़ा डाउट में थी। फिर इंटरव्यू भी मेरा मतलब एवरेज गया था, तो मुझे ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कितने डाउट था। आपके लेकिन सही थे? सर मेरा प्रश्न लगभग सही था। जो भी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन था उसे मैं अगर हटा दूं, मेरा 55 सही थे टोटल 80 में। उसके बाद इंटरव्यू में मेरा एवरेज गया था, तो मुझे लगा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बस 252 में मतलब आना है, बस ये सोच रही थी। लेकिन ये था कि मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई थी, जो होगा उसे एक्सेप्ट करना है, ये मैंने सोचा था पहले से। तो जब ये रैंक आया तो ये तो सभी अनएक्सपेक्टेड लोग था, यही सोचते और हैं खुशी भी कि है। बस, हाँ, बस लिस्ट में नाम आ जाए। हाँ क्या सर, पहले तो यही सभी यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचती थी कि बस लिस्ट में कहीं भी नाम आ जाए, इतना ही काफी होगा, और हाँ फिर हाँ, आगे मेहनत रैंक किया जाएगा। लेकिन कि रिजल्ट आपका कौन देखे? आप खुद देखे या कोई? आप? सर 7 बजे से मतलब 4 बजे से तो लोग बोल रहे थे कि हाँ आने हाँ वाला है, हाँ। आने वाला है, तो और फिर नोटिस भी आ चुका है 1 घंटा पहले। तो फिर मेरे भैया भी मतलब हम लगे हुए थे फोन पे ही कि 7:30 बजे से बैठे कि अब आएगा अब आएगा, तो फिर 8 बजे के बाद आया, तो फिर मेरे भैया बोले आ गया। फिर डाउनलोड वही किए, तो जैसे स्क्रॉल कर रहे थे तो पहले ही ऐसा होता है कि नाम दिख जाता है, लोग को अगर होना रहता है तो नाम दिख गया पहले पेज में, तो फिर बस वहीं से जल्दी फोन नाम आना शुरू आ किया। गया। हाँ, क्योंकि हम पहले ही जिला में थे तो देख रहे थे, तो आप ही का नाम सबसे पहले देखा। ये सब वैसा हो जाता है, तो फिर सबसे पहले तो नाम बस मेरा ही दिखा उनको पूरा लिस्ट में। पहला पेज में तो वही, कुछ दिखा चाहे नहीं दिखा, वही दिखा। फिर कैसा फील हुआ? अपना नाम देखने के बाद कैसा फील हुआ आशा जी मैम आपको? ये तो पूरा, फिर मैं सोची कि रोल नंबर मिला लेती हूँ कि एक ही नाम के तो 2 लोग हो सकते हैं, फिर मैं रोल नंबर मिलाई, कंफर्म हुई कि हाँ मेरा ही ये नाम है। तो फिर तो फिर मैंने मतलब फोन किया, मेरे छोटे भाई को फोन किया, मेरे दोनों भाई मेरी पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किए हैं, अच्छा, तो कल सबसे पहले उसी को फोन किया। उसके बाद फिर लगा कि अब धीरे धीरे फील होने लगा कि हाँ रैंक आ गया अब है, हो तो चुका उस है। रात में तो उतना पता नहीं चला।
जो मतलब करीबी थे वही लोगों का फोन आया, फिर नेक्स्ट मतलब कल का दिन तो बहुत बिजी रहा, मतलब दिन भर हम लोग बिजी ही रहे। अच्छा ये बताइए, परिवार वालों का कैसे सपोर्ट रहा आपके इस जर्नी में, आपके माता पिता और भाई बहन? यस सर, मुझे इतना दूर तक पढ़ाई कराया गया तो मुझे लगता है पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि मैंने बहुत, मेरा करियर बहुत लंबा रहा है। उसके बाद फिर लास्ट में जाके मैंने सिविल सेवा को चुना है, तो फिर वो करने देना ही मेरे लिए काफी था। उसके बाद फिर घर में मुझे, मेरे भाई बहन लगभग बाहर ही रहते हैं, तो फिर मैं घर में अकेले ही तैयारी करती थी। तो मुझे घर में हमेशा शांत इन्वायरमेंट मिला। मुझे मतलब कोई घर का काम वाम करना नहीं होता था, घर बस पढ़ाई करनी होती थी, तो वो मैंने पूरा अपना डेडिकेशन के लगा के पढ़ाई किया है। तो घर का, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, मेरे पेरेंट्स के, मेरे अंकल का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे भाई बहन का बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ, जब आपको अच्छा इतना फ्री आशा जी, छोड़ा। आशा जी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप मतलब अपनी तरफ से उन सभी माता पिता को क्या एड्रेस करें जिनकी बच्चियां हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, जो ज्यादा पढ़ाई पे प्रेरित करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि किसी तरह ग्रेजुएशन करा दें और शादी कर दें। तो आप वैसे सभी पेरेंट्स को क्या कहेंगी कि अपनी बच्चियों पर भरोसा कीजिए और पढ़ाइए किस तरह, वो बताना चाहिए, बोलिए आप, ताकि अब लड़कियां सामने आए आपकी तरह। यस मैम, मैं यही बोलना चाहूंगी सारे पेरेंट्स को कि अगर हम लड़कियों पे भरोसा करते हैं तो वो आगे कुछ भी कर सकती हैं। बस इस फील्ड में ही नहीं, हर एक फील्ड में वो नया नया कुछ कर सकती हैं। तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद शादी कर दिए और ये मतलब दहेज में ही चिंतित रह गए कि ये करना है, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। उन पे भरोसा करना चाहिए, उन्हें पंख देना चाहिए, ताकि वो अपनी जो भी मंजिल है उसे पा सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। एक फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है एक महिला के लिए। तो मैं मानती हूँ कि महिलाओं को, मतलब लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि वो आगे आए और अपने जीवन को संवार सके। इस दहेज के वीडियो लिए को नहीं जो भी बल्कि पढ़ाई देखेंगे के वो लिए जरूर खर्च अपने होना चाहिए, है बच्चे को, ना? अपने लड़के को करेंगे। हाँ, हाँ, दहेज की जगह पढ़ाई के लिए खर्च होना चाहिए। खर्च करें, बेटियों पे भरोसा करें, बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगी हमारी देश की महिलाएं, है ना? यस मैम। हाँ, ठीक है आशा जी, यही करना। स्काइपा में जल्द ही आपका कॉल होने वाला है। जो सपना देख रहे थे 1.5 साल से, अब वहां पर जाना है। हो गया। झारखंड के यस लिए सर। कुछ बेहतर कीजिए, है ना? कुछ अलग कीजिए यस बाकी सर। अधिकारियों से। यस सर, मुझे इनोवेशन करने का भी बहुत मन है कि मैं नए तरीके से कुछ करूं ग्राउंड लेवल पे, जो कि मतलब बाकी चीज तो सबको आपका उससे लाभ चलता हो। ही रहेगा जैसे चलता है व्यवस्था, लेकिन आपको उसमें से कुछ अलग करके दिखाना है वहाँ यस इन सर, करने के पूरी बाद। कोशिश रहेगी सर मेरी। और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप हमेशा रेनेसा आईएएस से जुड़े रहें, समय समय पे यहाँ के स्टूडेंट्स लोग को मोटिवेट करें, कभी आप जरूरत पड़े तो कभी कुछ गाइड करें। यस मैम, मेरा पूरा प्रिपरेशन तो मतलब रेनेसा आईएएस के साथ ही हुआ है, तो मैं हमेशा लगातार इससे जुड़े रहना चाहूंगी, और लोगों को प्रेरित भी करना चाहूंगी कि कैसे मतलब पढ़ाई करना चाहिए और इस जगह को चुनना चाहिए, ताकि वो बेहतर अपना मार्गदर्शन पा सके और जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर सके। तो बहुत बहुत बधाई, फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप लाइफ धन्यवाद में सर। बहुत अच्छा करें, सिर्फ एक पद ही नहीं प्राप्त करें, आप बहुत अच्छा इंसान बने और आप पर मतलब देश को, झारखंड को, आपके पेरेंट्स को, सबको गर्व फील हो कि हाँ आशा जी हैं, उसी की तरह बनो। है ना? मैं ऐसा यस मैम, उम्मीद पूरी करती कोशिश रहेगी मेरी मैम। हाँ, आपके वर्क से भी गर्व होना चाहिए। अब तो माता हूँ। पिता हाँ ही नहीं और ना ही परिवार, अब पूरे पब्लिक का हेड बनने वाले हैं। हाँ, सारे उनको भी युवा वर्ग वॉरियर की आपको तरह आइकॉन लाएंगे बनाए, इस क्षेत्र में। हाँ, आप आदर्श युवा वर्ग लाएंगे। आपको अपना आइकॉन बनाए कि हाँ देखिए आशा जी को, उनकी तरह बने, उनकी तरह पढ़े, है ना? ऐसा हम लोग यस उम्मीद मैम। करेंगे कि आपसे अपने आप को स्थापित कीजिए हर क्षेत्र में। यस मैम, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैम। और ठीक है, आईएएस के लिए आपको मेरी प्रयास तरफ से कीजिए, बहुत नेक्स्ट ईयर क्लियर तो कर ही लेंगे आप। थोड़ा सा और प्रयास से एक बार और, है ना? यस सर, मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है कि हो पहले सकता मुझे थोड़ा आत्मविश्वास में थोड़ा कमी लगता था, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया इधर शिफ्ट है। होने हाँ में। ग्रेजुएशन के बाद हाँ, भी नहीं हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हाँ, भी नहीं हो हुई। जाता है। तो वह अगर मैं, यस, आर्ट्स का यहाँ तो अब ज्यादा मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कर लूंगी। जरूर। हम्म, ठीक है आशा जी, मेरे को सेलिब्रेट कीजिए। फिर थैंक यू ठीक सर। है। के बाद में
थैंक यू मैम। वेलकम।